वेलकम दोस्तों, बलोचिस्तान से एक दिल दहला देने वाली वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक खतून हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही है कि प्लीज मेरी बच्चियां इन गुंडों के हवाले ना की जाए, प्लीज मेरी बच्चियां वापस मुझे दी जाए, मैं मर जाऊंगी अपनी बच्चियों के बगैर, यानी अपनी बेटियों के बगैर मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, बलोचिस्तान से एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, आपको लगेगा कि वहां कोई मैदान जंग लगा हुआ है। तो दोस्तों, जो खतून कह रही थी कि हमें इंडिया भेज दो, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हमें इंडिया के हवाले कर दो, अब उसकी वीडियो भी सामने आ गई है। वो खतून कह रही है तुम लोगों से इंडियन बहते रहे, वो हम पर जुल्म नहीं करेंगे, हमें इंडिया के हवाले कर दो, हमारे रास्ते साफ कर दो, हमें जाने दो इंडिया। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं जो बुजुर्ग खतून यानी बूढ़ी खतून कह रही थी कि हमें इंडिया भेज दो। पहले उनकी वीडियो देखें, वो खतून क्या कह रही है और पाकिस्तानी हुक्मरान क्या कर रहे हैं। वो इंडिया की तारीफें कर रही है और वो खतून बता रही है कि इंडिया में इंसाफ है। सुनिए जरा। हमको इंडिया के हवाले किया जाए या किसी गैर मुल्क के हवाले किया जाए, इंडिया वाले हमें मारेंगे, छत नहीं चढ़ेंगे। अगर कहते हैं एनओसी नहीं दी तो बिजली क्यों लगाई गई, एनओसी नहीं दी सड़कें क्यों बनाई गई, जिसका बाप जल्दी में फौत हो गया, जिसकी माँ स्कूल पढ़ाते हुए फौत हो गई, वो बच्चा किधर जाएगा, वो बच्चा किधर जाएगी। सर, एक औरत को बच्चा पैदा हो रहा था, एक औरत को बच्चा दाई बैठी हुई थी, तो हमने निंदा की है कि यह जुल्मनाक मकान गिराओ, अंदर को औरत बीमार है, उस औरत को घसीट के बाहर पुलिस और लोगों के सामने उस बच्चे को जन्म दिया। मुझे पता है इससे बड़ी बेगैरती और कौन होगी। हम लोग बेवा हैं, हमारा कोई चेयरमैन नहीं है जिसके आगे से याद करें। वोट देने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं, इनके लिए वोट का होता है, ये सड़कें बना लेते हैं, ये हमारे घरों के बर्तन होते हैं, आगे मिलने करते हैं, जब फारूक होते हैं तो पूछते तुम कौन हम कौन। हमको बेदर्दी से कॉलोनी से निकाला गया, हमारे बच्चों को घसीटा गया, हमारी औरतों को मारा गया, हमारे छतों को छीना गया, हमारे स्कूलों को तबाह किया गया, हमारे 7,000 बच्चों को नकारा किया गया, तालीम से माजूर किया गया, हमारी मस्जिदों को वीरान किया गया, हमारे इमाम बारगाहों को वीरान किया गया, हमारे जवान बच्चों को घसीट के थानों में मारा गया, हमारे कुरान पाक दर्स जो थे 200 कुरान पाक मेरा कचरे की गाड़ी में डालकर उन्हें नाले में फेंका। अब मुझे बताओ कि जिन लोगों को कुरान की हिम्मत नहीं है, जिन लोगों को बच्चों मासूम का सर्दियों के महीनों में जिन औरतों ने कोठियों पर मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए छत बनाए थे, उन छतों को लंगर दरी सरकार के खाना खा गए, तो बच्चों का मुस्तकबिल बनाया, उन औरतों का क्या बना। सर, मुझे इतना दुख है, इतना दुख है। हमको इंडिया के हवाले किया जाए या किसी गैर मुल्क के हवाले किया जाए, इंडिया वाले हमें मारेंगे, छत नहीं चढ़ेंगे। दोस्तों, ये बूढ़ी औरत कह रही है कि हम बांग्लादेश से आए थे पाकिस्तान में, हमने पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी, हमारे वालिदैन ने यानी हमारे माँ बाप ने पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, लेकिन आज वो वक्त आन पहुंचा है, हमारे घर गिराए जा रहे हैं, जो मेरे पोते हैं वो यतीम हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं। अब देखिए कि वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, बेवा औरतें सड़कों के ऊपर बैठी हुई हैं, बेवा औरतें यानी जिनके खामंद इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी सड़कों के ऊपर देख रही हैं, अपनी आंखों से बेबसी के साथ अपने गिरते हुए घर देख रही है। इस खतून का यह कहना है हमें इंडिया के हवाले कर दो, इंडियन इतना जुल्म नहीं करेंगे जितना जुल्म यहाँ हम पर हो रहा है। और मैं ये बात दावे से करती हूँ, अगर हम इंडिया चले गए तो इंडिया में हम सुख का सांस लेंगे। दोस्तों, ऑन कैमरा यह खतून बात कर रही है। अब कहाँ जाएंगे हमारे हुक्मरान? ऑन कैमरा इसको दुनिया देख रही है, ये खतून इंडिया की तारीफ कर रही है और ये खतून वाजे कह रही है कि जितना जुल्म हम पर पाकिस्तान में हो रहा है ना, इतना जुल्म हम पर इंडिया में नहीं होगा, इंडिया में इंसाफ है। तो बताइए दोस्तों, जो डेली चूरन बेचा जाता है पाकिस्तान मीडिया की तरफ से कि इंडिया सेफ कंट्री नहीं है, इंडियन पर जितना जुल्म हो रहा है वो तो एक तहरीक लिखी जाएगी। अब खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरान हम पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इंडियन हमें इंसाफ देंगे। तो दोस्तों, अब देखिए कि जो बलोचिस्तान से एक औरत की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें औरत हाथ जोड़कर रो रही है और कह रही है कि मेरी बच्चियों को गुंडों के हवाले ना किया जाए, मैं माफी मांगती हूं, जो मेरा जुर्म है मुझे माफ कर दिया जाए। सुनिए जरा कि वो खतून क्या कह रही है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि खुदारा, मैं बलूचिस्तान की बेटी हूँ, मुझे तहफ्फुज़ दिया जाए, मेरी बच्ची उस जानवर के हवाले ना की जाए। मैं किसी के लिए अपनी इज्जतों को नहीं बेच सकती, मैं इज्जत के लिए लड़ रही हूँ।
कि बलूचिस्तान में एक औरत का तहफ्फुज़ बस इतना है कि एक औरत अपने हक की बात नहीं कर सकती। ये मेरी दरख्वास्त है। कितने कितने इदारों को मैंने दरखास्तें की, ये सबकी कॉपीज देखें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। औरतों के साथ तो ये जो गलाजत करता है, पहले औरतों को नौकरी का झांसा देगा और उसके बाद उनको मोहब्बत के झांसे में लेगा। दोस्तों, ये खतून रो रो कर कह रही है कि जो मेरी बच्चियां हैं वो मुझे वापस कर दी जाएं। मुझे नौकरी का झांसा दिया गया था, मेरी बच्चियों को नौकरी का झांसा दिया गया था। नौकरी का झांसा देकर हमें फंसाया गया है, यानी धोखा दिया गया था। इस खतून से कहा गया था और इनकी बेटियों से कहा गया था कि आपको नौकरियां मिलेगी। नौकरियों के बजाय वो हम पर जुल्म कर रहे हैं। अब मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, यह चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मेरी बेटियां जिसके भी पास है, ये पता नहीं है कि इनकी बेटियां किसके पास है, लेकिन ये वीडियो में रो रो कर कह रही है कि मेरी बेटियां जिसके पास हैं वो मुझे वापस कर दे। दोस्तों, ये है हमारा पाकिस्तान। ये कुछ हो रहा है पब्लिक के साथ, जो आम पब्लिक है ना दोस्तों, निचले तबके के पाकिस्तानी, उनके साथ ये हो रहा है। असल पाकिस्तान ये है दोस्तों, जो वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, जो वीडियो अब आपको दिखा चुका हूं, असल पाकिस्तान ये है। असल पाकिस्तान रो रहा है दोस्तों। ये आवाज़ें आ रही हैं, एक तरफ आवाज़ें आ रही हैं कि मेरी बेटियां मुझे वापस कर दी जाए, दूसरी तरफ आवाज़ें आ रही हैं कि हम पर तुम जुल्म कर रहे हो लेकिन हमें इंडिया के हवाले कर दिया जाए, वहां हम पर जुल्म नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या हो रहा है? हमारा पीएम पाकिस्तान दुनिया की जंगें रुकवा रहा है, सीज फायर करवा रहा है दोस्तों, लेकिन अपने लोगों पर रहम नहीं कर सकते। जो पाकिस्तानी है, निचले तबके के लोग, क्या उनके साथ ऐसा होता रहेगा? अगर उस चीज़ को देखें कि पीएम शहबाज शरीफ दुनिया की जंगें रुकवा रहा है, पीएम शहबाज शरीफ सीज फायर करवा रहा है, तो हमारे लोगों को अमन में होना चाहिए था। लेकिन ये आवाज़ें दे रहे हैं कि हमें इंडिया भेज दिया जाए। ऐसे नहीं होती सरकार और ऐसे नहीं होता पीएम। देखिए, हमारी गोद में हो रहा है दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है ना, हमारी गोद में हो रहा है। हम इंडिया पर तंज कैसे कर सकते हैं? हमारा मीडिया चूरन बेचकर ये बात कैसे कर सकता है? एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट है दोस्तों, फिजा खान, दोस्तों बूढ़ी हो गया है, इंडिया के अगेंस्ट प्रोग्राम करते करते बूढ़ी हो गया है, पाकिस्तानियों को चरारा चूरन बेचते बेचते। फिजा खान ने यहां तक कह दिया था दोस्तों कि बीजेपी के गुंडों ने मुसलमानों को गाड़ियों के नीचे दे दिया है। गुजरात के कसाई ने मुसलमानों के साथ वो कुछ किया है। अब लहू से तहरीक लिखी जाएगी दोस्तों। इन्होंने लहू से तहरीक लिखी थी इंडिया की, लेकिन आज तक इंडिया की तरफ से हमने ये नहीं सुना कि निचले तबके के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार हम पर जुल्म कर रही है। हमारे पाकिस्तान के साफियों ने, यानी पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने गला फाड़ कर चीख चीख कर बताया कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं और जुल्म देख रहे हैं इंडिया में। यहाँ बैठकर हम कांप रहे हैं, हमारे आंसू गिर रहे हैं, हमें पसीने आ रहे हैं कि इंडिया में निचले लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। और जब पाकिस्तान की हकीकत देखी गई है दोस्तों, तो पाकिस्तान की अवाम, बूढ़ी औरत खुद कह रही है कि हमें इंडिया भेज दिया जाए। अब इंसाफ करो दोस्तों, ये इंसाफ नहीं करेंगे। जो हमारे हुक्मरान हैं ये इंसाफ नहीं करेंगे और ये कंपेयर भी नहीं करेंगे। अगर कंपेयर करने की बात आ गई तो ये कहेंगे पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है, इंडिया पाकिस्तान से नीचे है। ये बात करके सुना देंगे। अब मेरी ऑडियंस फैसला करे और मेरी ऑडियंस कंपेयर करे कि आगे कौन है, आगे पाकिस्तान है या इंडिया है। जरा खोलो आंख, पाकिस्तान मीडिया से कहूंगा, जरा आंख खोल, देख जरा, इन लोगों की आवाज उठाओ। इंडियन लोगों की आवाज उठाते हो ना, वो तुम सिर्फ चरारा चूरन बेचते हो, वो हकीकत नहीं होती। हकीकत ये है, इन लोगों की आवाज उठाओ और दिखाओ सरकार को, आला हुकाम तक ये बात पहुंचाओ कि इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? असल पाकिस्तान तो ये है जो रोता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा है, उनकी तस्वीरें लगाई है साथ। उन्होंने कहा है, जो कुछ उसने कहा है, मैं चले ठीक है ये नहीं कहना चाहता, मैं फिर भी इज्जत देना चाहता हूं। जो उसने कहा है दोस्तों, एक पाकिस्तानी ने, वो क्यों इन पर गुस्से है, वो क्यों इस तरह के भयानक अल्फाज बोल रहा है, सुनिए जरा। पाक सरजमीन पे कंपनी ने अपने पालतू कुत्तों का पटा खोला हुआ है। जितने भी उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे 2-2 टके की तवाइफें, दगरदल्ले, लौंडे लपाड़े हैं ना, उन सब का पटा खोला हुआ है। उनको भौंकने का मौका दिया हुआ है, उनको घुंघरू पहनवा के, उनको नचवा नचवा के उनके घुंघरू तरवाए जा रहे हैं। फील्ड जा रहे हैं, फील्ड मार्शल की मकबूलियत के राग लापे जा रहे हैं, फील्ड मार्शल की मकबूलियत का चूरन बेचा जा रहा है। और कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? इमरान खान से, द लेजेंड इमरान खान। आप अंदाजा करें इन लोगों की मेंटालिटी और साइकोलॉजी का, इनकी दिमागी हालत का अंदाजा करें आप लोग। कंपैरिजन देखें किससे? इमरान खान का कंपैरिजन किया जा रहा है एक मुल्क की कौम के टैक्स के पैसे पे
एक कौम के आजम से कंपैरिजन किया जा रहा है इमरान खान से। हमें कोई एतराज नहीं, खुदा की कसम हमें कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। इमरान खान नहीं, इमरान खान का मुंतखब किया गया नुमाइंदा उतरेगा मैदान में। तुझे बहुत शौक है अपनी औकात देखने का, अपनी औकात का लेवल चेक करने का, खान का नुमाइंदा उतरेगा तुम्हारे मध्य मुकाबले। ये वो जर्नलिस्ट हैं जो सरकार की आवाज बनते हैं दोस्तों। ये पब्लिक की आवाज नहीं बनते, ये गरीब पाकिस्तानियों की आवाज नहीं बनते, ये उसकी आवाज बनते हैं जो इंडिया के अगेंस्ट जाता है ना, उसी को सपोर्ट करते हैं कि ये जर्नलिस्ट, ये यूट्यूबर सच बोल रहा है। लेकिन इनकी आवाज नहीं बनेगी दोस्तों, जो रो रहे हैं, रो रो कर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। अब इन्हीं की तस्वीरें इसने नीचे लगाकर क्या कहा इसने, सुना है आपने। हम इनको इज्जत देते हैं दोस्तों। मेरे प्रोग्राम में देखिए, जब भी मैं प्रोग्राम करता हूं इनको इज्जत देता हूं, बहुत ज्यादा इनको रिस्पेक्ट देता हूं। लेकिन ये क्या कर रहा है दोस्तों, नीचे जर्नलिस्टों की तस्वीरें लगाकर क्या बोल रहा है, सुना है आपने। क्यों बोल रहा है दोस्तों, ये लोग हैं फायदा उठाने वाले, पब्लिक से फायदा उठाने वाले, पाकिस्तान से फायदा उठाने वाले, इंडिया के अगेंस्ट बोलकर डॉलर कमाने वाले, यही जर्नलिस्ट हैं जिनकी सूरतें आज आपके सामने आ गई है, जो गला फाड़ फाड़ कर बताते हैं। इसमें एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ है जो इंडियन मिनिस्टर की फैमिली तक पहुंच गया था दोस्तों। वो जर्नलिस्ट इन जर्नलिस्टों में मौजूद है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तू तो इंडियन मिनिस्टर की फैमिली तक पहुंच गया था ना, अब यहां पहुंची है जहां पाकिस्तानी रो रहे हैं, रो रो कर हेल्प मांग रहे हैं। साहब जरा यहां भी पहुंचिए और इनकी आवाज बनो, बनोगे आवाज इनकी? इनकी आवाज नहीं बनेगी दोस्तों। क्या बनेगी ये आवाज? अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं ना तो मुझे बताएं, बनेगी इनकी आवाज? दोस्तों इनकी आवाज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ये गरीब है, इनकी तरफ से कुछ मिलता नहीं है। आज तक तुमने इंडिया में ये चीजें देखी हैं दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है, गरीब लोगों के साथ, और जो फिर इन पर तनकीद हो रही है, जो इनको बुरा भला कहा जा रहा है। क्या ये दो सूरतें देखी हैं दोस्तों तुमने? नहीं देखोगे। वो इंडिया है, कोई पाकिस्तान नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा मीटरों का रेंट किराया लगा दिया गया है 600 रुपया महीने का, यानी जिसके घर बिजली का मीटर लगा हुआ है ना, 600 रुपया रेंट देगा दोस्तों। क्यों देगा, किस लिए देगा बताइए? 600 रुपया रेंट किस चीज का है? सिर्फ इन्होंने जलील करना है। यह चीज तुमने इंडिया की तरफ से देखी है। अब मैं हर सवाल इंडिया के हवाले से पूछूंगा। अब जब भी सवाल करूंगा तो साथ में इंडिया को जोड़ूंगा, क्योंकि तुम बार बार गला फाड़ते हो, बार बार कहती हो कि बीजेपी सरकार, गुंडों वाली सरकार, उसने तो जुल्म किया है इंडियन पर, इंडियन को जीने नहीं देती। इसलिए उनका हवाला देखकर मैं सवाल पूछूंगा। कैसे लगाया है रेंट दोस्तों, देखिए जरा। 600 रुपया मीटर ਦਾ ਫਿਕਸ ਰੈਂਟ ਭਾਈ, ਰੈਂਟ ਕਾਹਦਾ? ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰੈਂਟ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20000 25000 30000 50000 ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ 600 ਰੁਪਇਆ ਖਾਲੀ ਰੈਂਟ ਲਵੋ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਡੇ ਆ, 600 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ। ਮਲਕੀਅਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਓ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਵੋ। ਤੇ ਆ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ 600 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਣ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ? ਰੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਂਟ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 1000 2 ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਜੱਗਾਗਿਰੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਈ, ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 600 ਰੁਪਇਆ ਰੈਂਟ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। किस चीज का रेंट है दोस्तों? रेंट इस चीज का है कि पब्लिक पाकिस्तान को लूटना है, लूट मार करनी है। और क्या रेंट है दोस्तों? मीटर का कोई रेंट होता है? मीटर मेरे घर में लगा हुआ है, उसका रेंट क्या बनता है दोस्तों? उसका रेंट नहीं बनता, सिर्फ उसकी लूट मार हो रही है दोस्तों। आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।